हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज से आपको आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप लोगों की हाईली डिमांड थी कि हम एक मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करें क्लास 10th के लिए। इस क्रैश कोर्स से आपके नंबर बूस्ट होंगे तथा जो बच्चे फेल होने की कगार पर हैं उसमें पास हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से या फर्स्ट यूनिट से कहें तो फर्स्ट यूनिट से 6 नंबर का आना है। अगर आज आप हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो आपको 6 नंबर, मैं यहाँ से वादा करता हूँ कि मैं आपका 6 नंबर कंप्लीट करके यहाँ से जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे 6 नंबर से। जब हम 6 नंबर का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो हमें पता है जानकारी किसे 6 नंबर का आना है। तो 6 नंबर में जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के और 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। तो जो बहुत ही ज़्यादा बार ऑब्जेक्ट आया है तो उसकी शुरुआत करें, ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि हम 2 चीज़ों के बारे बताते हैं। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर q क्या हो, जीरो ना हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनको हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्या। जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमेशा से जो बहुत ही बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आपका आता है कि √2 या √3, √7 कैसी संख्याएं हैं, तो इसका आंसर रहता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर इसी की जगह पर अगर √9, √16 एंड √25 होता तो इनको हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर अंडर रूट और 5 का स्क्वायर अंडर रूट, जिससे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और ये संख्याएं आपकी आ जाएंगी 3, 4 और 5। इन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 को हम 3/1, 4 को हम 4/1 तथा 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो संख्याएं अगर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब तक के क्वेश्चंस में बहुत ही बार आया है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता रहा है। 1 नंबर में आपको याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह क्या आपकी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद ये चैप्टर से एक ऑब्जेक्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे। तो 1 नंबर में जब ये ऑब्जेक्ट आता है आपका, सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। जब संख्याएं 2 संख्याएं दी होती हैं उसका हमें एलसीएम निकालना होता है। मान लीजिए 2 संख्याएं दी गई 6 और 20। 6 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा 10 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 5, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब इसका एलसीएम कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 चौको 60। तो 6 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 6 और 20 का एलसीएम कितना हुआ, 60।
अब अगला क्वेश्चन आता है एचसीएफ के लिए। अगर हमें 6 और 20 का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ ज़्यादातर ऑब्जेक्ट के रूप में 6 और 20 का एचसीएफ ही पूछा जाता है। तो एचसीएफ के रूप में हम सबसे पहले इसको गुणनखंड करेंगे। 6 कटता है 2 गुणे 3 और 20 कटता है 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम इनमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको दो कितनी बार है, एक बार। 2 यहाँ पे एक बार, तो 1 2 निकाल लेंगे। फिर 3 यहाँ पे है, नहीं है यहाँ पे। 5 यहाँ पे, 5 ऊपर नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 6 और 20 का एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा आपका? 2। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि किसी भी संख्या, दो संख्याएं दे देंगी और उनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें दे देंगे। अब अगर एचसीएफ का अगला क्वेश्चन आए कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 96 और 404। सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे हम। 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 48 बार। फिर 2 से काटेंगे कितना? 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। वैसे 404 के करेंगे गुणनखंड। 404 के फैक्टर 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 200 2 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 और 0 2 एक कम 2। फिर 101 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड आएंगे आपके 2 गुणे 2 गुणे और 101। अब हम इनमें इनका एचसीएफ निकालें। एचसीएफ हम देखेंगे कॉमन क्या है, 1 2 है, 2 रख लेंगे। 1 2 और है, 1 2 रख लेंगे। तो 96, इसके बाद कोई कॉमन संख्या नहीं है, तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? 4 आपका आंसर होगा। यही दो ऑब्जेक्ट ज्यादातर क्वेश्चंस पे आते हैं। एक तो एचसीएफ पूछता है या एलसीएम, या फिर परमेय या अपरमेय संख्या। एक फॉर्मूला भी पूछा जाता है, जो फॉर्मूला ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको इस फार्मूले को याद रखना है। ये फार्मूला रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। इसी फार्मूले से हम कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए। 2 नंबर के सवाल आता है कि दो क्वेश्चन, दो संख्याएं दे दी जाएंगी और कहेगा इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका 2023 और 24 में क्वेश्चन आ चुका है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उसके गुणनखंड करेंगे। तो 140 के गुणनखंड करते हैं। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, 70 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पर 5 10, 35। फिर 35, 5 से डिवाइड तो 5 से 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे और 1 आ जाएगा। इसके गुणनखंड क्या निकले? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे और 7। लेकिन हम देखते हैं कि हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार। 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार। और 7 कितनी बार लिखा है? 1 बार। बस यही है आपका अभाज्य गुणन के रूप में व्यक्त करना। 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 आंसर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023-24 में 2 बार आ चुका है।
इसके बाद एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था 2025 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन आया था कि 148 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले 148 लिखेंगे। 148 के हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 4 दूनी 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 ताई 6, 2 सत्ते 14। फिर 37 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 37। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त करने सीखते हैं। 2 कितने बार है? 2 बार। और 37 कितनी बार है? 1 बार। बस यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यह क्वेश्चन 2 नंबर का हर बार आता है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो मेरा अनुमान है कि इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो 2026 के लिए अनुमानित क्वेश्चन 5005 के अभाज्य गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5005 को लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 0 0 1। फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना? 30, 7 चौको 28, और फिर कितना बचा? 7 तिया 21। फिर ये 11 से कटता है, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, बचा कितना? 3, 11 3 33। फिर 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13। इसके गुणनखंड क्या है? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। सभी कितने बार हैं? एक एक बार हैं। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, जो 2026 में आने के लिए सबसे ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चन है, यही मुझे दिख रहा है। तो इसी के साथ 2 क्वेश्चन और रहेंगे जो आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 3825 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। 7439, 7429, 7429 को भी आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा, और इसको व्यक्त करके इसके आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। यह क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर 2025 में आया था। तो आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से नहीं डिवाइड होती हैं, वो कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं, और जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से कट जाती हैं, वो आपकी कहलाती हैं क्या? भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं। 13 को कॉमन करेंगे, 13 को कॉमन कर सकते हैं। कॉमन किया तो 13 यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? 7 गुणे 11 है, प्लस 1, और देखेंगे थी क्या हुआ? 13 है कॉमन, 11 7 77 और 1 78, तो 13 गुणे 78। तो यह संख्या 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी, अतः ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी के साथ आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो 5 को कॉमन कर सकते हैं, 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 5 कॉमन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 छक्का 144, और 144 गुणे 7 प्लस 1। तो फिर अब अगला मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28 2 30, और 7 3 10 प्लस 1। डिवाइड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1009, 1009। तो यह संख्या 5 से भी डिवाइड होगी और 1009 से भी डिवाइड होता है। यह क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि पहली संख्या जो थी 13 और 78 दोनों से डिवाइड हो रही थी, दूसरी संख्या आपकी 5 और 1009 दोनों से डिवाइड हो रही है, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है।
अब अगला टॉपिक का क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो जो क्वेश्चन एक आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या है 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से ज्ञात करिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने बताई है आपको, उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 3। 72 के हम निकालेंगे, 72 का हम निकालते हैं एलसीएम। 72 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे 36, 2 ताई 6, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे लिख सकते हैं? इसके 2 एक बार है, 3 एक बार है। यहाँ पे 2 कितने बार है? 3 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। अगला 120 की हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 120 के सॉल्व करेंगे। 120 को सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12, 60 बार जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 बार जाएगा। फिर तो 3 से 3 बचे 15, 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। इसके गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 कितने बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो सबसे पहले हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है गुणनखंड, हम उसको रिसीव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार आया है? 1 बार। यहाँ पे 2 3 बार, यहाँ पे 2 3 बार। सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है? 3 बार। फिर 3 देखेंगे, 3 कितने बार आया है? 1 बार। यहाँ पे कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे 1 बार। सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर आया है? यहाँ पर 2 बार। 3 की घात 2। फिर 5 की ओर चलेंगे, 5 देखेंगे, 5 कितनी बार है? यहाँ पे 5 नहीं आया है, यहाँ पर 1 बार आया है। 5 1 बार। तो एलसीएम निकलेगा कितना? 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणे 3 की घात 2, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, और 5 एकम 5। गुणा करेंगे 8 पंच 40, और 40 नैया 360। इसका एलसीएम कितना आया? 360। अब हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ में जो संख्या सबसे कम बार आती है, जो गुणनखंड जिसकी घात सबसे कम होती है, हम उसको रिसीव करेंगे। तो उसको पिकअप करते हैं। 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 बार ले लेंगे। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, 1 बार ले लेंगे। और 5 यहाँ पे नहीं आया, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। तो एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आता है आपका 2 गुणे 3, एचसीएफ आएगा 6 आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है। किसी भी की 2 संख्याएं, 2 या 3 संख्याएं दे देगा और कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से आपको ये इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आज हमने लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन क्लियर किए हैं। सबसे पहले आपको बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, और प्रमेय और प्रमेय के बारे में। प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या जो किसी से डिवाइड नहीं होती है तो वह क्या प्रमेय होगी। अगर वह पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वह क्या होगी? प्रमेय। अंडर रूट के अंदर अगर ऐसी कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है तो वह क्या हो जाएगी? आपकी प्रमेय। अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी अप्रमेय। आपको इस बात को याद रखना, ये आपका 1 नंबर दिलाएगा। ठीक है, अगला आपको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने सिखाया गया है। ये आपके एक ऑब्जेक्ट आएगा एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने का, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी बताइए, और जो भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके हैं बताइए। धन्यवाद।